थैंक यू जीसस। हर एक जन तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें और अपने हाथ में बाइबल लें, अपने हथियार को लें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाना चाहते हैं, बोला वो मुझे सिखाइए। बोलो मुझे परमेश्वर की वचन की जरूरत है। मुझे परमेश्वर के वचन हर एक जन अपने हाथों में बाइबल को ले और उठाएं। बोलो परमेश्वर की वचन की मुझे जरूरत है। परमेश्वर के वचन की मुझे बोलो परमेश्वर के वचन के बिना मेरी जिंदगी मैं कैसे चलूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। इसलिए बोलो परमेश्वर मुझे आपके वचन की जरूरत है। परमेश्वर मुझे आपके वचन की जरूरत है। हालेलुया। ये वचन हमें क्या करता है? मोल्ड करता है, परमेश्वर में ढालते जाता है, हमारे कैरेक्टर को मसीह में बदलते जाता है। यही मुख्य बात है। हालेलुया। हम इतने साल से संगति कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और अभी तक मोल्ड नहीं हुए परमेश्वर के वचन में। आप ढल नहीं रहे हो, मतलब आपकी जिंदगी में कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। आप इतने साल से चर्च जा रहे हो सकते हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, फास्टिंग भी कर रहे हो, एवरीथिंग आप कर रहे हो, लेकिन आपके कैरेक्टर में फल नहीं दिखाई दे रहा है। आप मसीह में ढल नहीं रहे हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। दैट मीन्स पवित्र आत्मा को आप अलाउ नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी कर रहे हो और पवित्र आत्मा को आगे नहीं रख रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। जब पाक रूह के सिखाए गए होगे, जब पवित्र आत्मा में चलने के लिए जिंदगी को सरेंडर करोगे और उसके सिखाए में चलोगे, तब सब कुछ आपके कैरेक्टर में जो शैतानी है, जो दुष्ट आत्मा है, हालेलुया, जो फालतू की चीजें जैसे बाइबल कहती है कि वो तुम में नहीं दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखाई देगी कभी भी। हालेलुया। वो घमंडी वो नहीं दिखाई देगा, वो झूठ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पाक रूह के सिखाए हुए लोग इन चीजों में नहीं रह सकते। ये चिन्ह है, ये फल है। बाहर का व्यक्ति हमें जज करेगा कि मसीह लोग हैं, तो इनके मुंह, आपके मुंह की तरफ ज्यादा देखेंगे, आपके कैरेक्टर की तरफ ज्यादा देखेंगे, आपके चाल चलन में सबसे ज्यादा देखते हैं और फिर टॉन्ट मारते, ताना भी मारेंगे आपको कि ये तो मसीह का है। हालेलुया। कहता तो हूँ मैं मसीह का, लेकिन मसीह के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। हालेलुया। तो शर्मिंदगी है कि नहीं है? हम आज गीत गा रहे हैं कि पाक रूह के सिखाए गए हैं, तो उसमें कायम भी रहना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया, वचन दिया, ये हथियार दिया है ताकि पवित्र आत्मा के जरिए हम सीख सके और चल सके और अपनी जिंदगी में हर एक चीजों का आनंद ले सके। अपने परिवार का आनंद, अपनी जिंदगी का आनंद, अपने बिजनेस का आनंद, हालेलुया, अपने काम का आनंद ले सके। जब पाक रूह में आप चलना शुरू करोगे, उसके वचन जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता, जब हम उसे फॉलो करते हैं, तब हम आनंदित होते हैं। हम उदास नहीं रहेंगे कभी भी। हमारी जिंदगी में वो चीजें कभी भी दिखाई नहीं देगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हर बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर में बने रहने की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखो और इस पवित्रताई की खोजी रहो, तभी आप परमेश्वर को देख सकोगे। वचन कहता है हालेलुया। तभी हम परमेश्वर को देख सकेंगे। कैसे देखेंगे? क्या आप परमेश्वर को वैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन वो जो अद्भुत काम करता है, उसके कामों के जरिए हम परमेश्वर को पहचान जाते हैं कि जो चीज इंसान नहीं कर पा रहा था, डॉक्टर नहीं कर पा रहा था, या गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी, या फिर आपका काम रुक गया था, उस पर परमेश्वर ने, अद्भुत परमेश्वर ने कर दिखाया। तो हम पहचान गए ना परिभाषा परमेश्वर की कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है। यह परिभाषा है परमेश्वर की कि वो अद्भुत काम करता है, वो चंगाई देता है। क्या परिभाषा दोगे आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की? कि वो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है, वो बदल देता है। हालेलुया। हम इस गुण के साथ परमेश्वर को प्रेज करते हैं। करते कि नहीं करते? अरे प्रभु आप चंगा किया, आपने छुटकारा दिया, आपने बड़े बड़े इंतजाम किए मेरे लिए, मेरी जिंदगी में बड़े इंतजाम किए हैं, आपने सब कुछ पूरा करके दिखाया परमेश्वर, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हम इन नामों से परमेश्वर को पुकारते हैं। आमीन। लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को कि प्रभु हमारी जिंदगी में क्या चाहता है। आज मैं फिर से आपको कहना चाहती हूँ, प्रभु आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करना चाहता है, अनोखे काम करना चाहता है। आपको आज दिखाई नहीं दे रहा है, वो ब्लेसिंग आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो काम, वो योजना आपको नहीं दिखाई दे रही है, पर एक आत्मिक व्यक्ति को समझ में आ जाता है जो पाक रूह के पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलने के लिए सरेंडर करता है, तो वो परमेश्वर की योजना को समझता चले जाता है। प्रभु से बात करेगा, दर्शन देगा, वर्ड देगा, वर्सेस परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके कानों में देगा, बात करेगा। जब आप अपने मन के अनुसार नहीं, इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु जब आप परमेश्वर की योजना में शामिल होने के लिए पवित्र आत्मा को कहते हो परमेश्वर पिता अगुवाई कर, जब उसकी अगुवाई को मांगते हैं। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर आपके हृदय में रहना चाहता है। आपकी जिंदगी, आपके हृदय में वो पहला स्थान को प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? एक बड़े कामों को देखने के लिए, एक आशीष वाले जीवन जीने के लिए, और अपने लाइफ में, अपने परिवार में कितने लोग आशीष वाले जीवन जीना चाहते हैं?
कि हाँ अब कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई दुख ना हो, और सिर्फ मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग का आनंद ले सकूं। ये बहुत बड़ी बात है। ब्लेसिंग का आनंद, अनुग्रह का आनंद लेना सीखना है हमने और आपने सबने। हालेलुया। जब आज के वचन को समझेंगे तो आप आनंदित रहना भी सीख जाएंगे, हर समय हर पल। प्रेज बी टू गॉड। फिर शैतान आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। जो ब्लेसिंग है, वो आनंद है, उस ब्लेसिंग का आनंद हमें लेना सीखना है। पर कैसे, कैसे होगा वो सारी चीजें? इसलिए परमेश्वर का जो वचन कहता है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने एक बात कही अब्राहम के साथ, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसका पहला वचन से। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन। तो हम पहला वचन पढ़ेंगे। पढ़ो। अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। इसी वचन को हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। लगातार चलने के लिए कह रहा है परमेश्वर। सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं। जब हम चर्च में आते तो हम परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं, पर चर्च से बाहर जाते हैं, फिर परिवार में जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो हम किसके जैसे हो जाते हैं? हमारा सब कुछ बदल जाता है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? इंग्लिश में पढ़ेंगे उसी वचन को। And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and to be perfect. हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या कहता है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, ऑलमाइटी गॉड है, अद्भुत परमेश्वर है। और क्या कहता है? Walk before me and be to perfect. हालेलुया। और क्या बनने के लिए कहता है? परफेक्ट। हालेलुया। क्या करने के लिए? सिद्ध होता चला जाएगा। ये कब दर्शन दिया? पढ़ना ऊपर का लाइन में। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया। कब? जब वो कितना इयर्स ओल्ड हो गया? 99। बोलो ऊंची आवाज में। तो इसका मतलब पहले नहीं चल रहा था क्या? वो परमेश्वर में चल रहा था, लेकिन अभी हमने क्या किया? पाक रूह में सिखाया गया, तो वही पवित्र आत्मा तो अभी है, लेकिन उस समय परमेश्वर डायरेक्ट बात करते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं? अगुवाई और क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरी उपस्थिति में चलते जा। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसी बात चल रही होगी, कुछ तो हुआ होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चलते जा। जैसे परमेश्वर ने बात किया, वो मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर को प्रणाम किया। मुंह के बल गिर गया कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। हालेलुया। आज हम कई लोग सोचते हैं काफी है संगति करना, काफी है एक संडे मीटिंग अटेंड करना, काफी है। ये काफी नहीं है। हालेलुया। हमें हर एक मीटिंग का हिस्सा में जुड़ना है, संगति करना है, क्योंकि जो मीटिंग रखी जाती है वो आपके लिए रखी जाती है, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए रखी जाती है, आशीषों के लिए रखी जाती है, और परमेश्वर में बढ़ने के लिए रखी जाती है, स्ट्रांग बनने के लिए रखी जाती है, ताकि आप परमेश्वर में क्या हो सके? स्ट्रांग हो सके, और वो जो प्रभु काम करना चाहता है आपकी जिंदगी में, वो उससे आप ले सके। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर आपके हृदय में क्या चाहता है? पहला स्थान चाहता है। और अब्राहम तो दे ही रहा था पहला स्थान परमेश्वर को, हर चीजों में, हर एक बातों में। फिर भी परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि उसके आसपास की परिस्थिति ऐसी थी। हालेलुया। सोचो कैसी रही होगी, क्योंकि उसके पास एक ब्लेसिंग नहीं थी, बस बाकी सब कुछ था। हालेलुया। वो कैसे मिला? जबकि घर बार छोड़कर आया था, और ग्रेट प्रोवाइडर वो प्रोवाइड करता चला जा रहा था। क्यों प्रोवाइड करता चला जा रहा था परमेश्वर एक ही बार में? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर को अपने हृदय में पहला स्थान दिया। तभी तो 12 की अध्याय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका पहला वचन में, तो हम पढ़ेंगे उस वचन को, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स फ्रॉम 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं आज तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल
तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये सारी ब्लेसिंग की योजना अब परमेश्वर जो अब्राहम की जिंदगी में काम करना चाहता था उसे परमेश्वर ने क्या कर दिया, बता दिया। फिर क्या हुआ? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हराम देश से अब्राहम निकल पड़ा, एक वर्ड सुनते ही निकल पड़ा। आज आपको वचन बताया जाता है, सुनाया जाता है, आपने भी क्या करना है? उस वचन को रिसीव करके काम करना शुरू करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब उसके वचन को पहला स्थान देते हो अपनी जिंदगी में, तब परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू करती है। नहीं तो हम रोक देते हैं प्लान को। कैसे रोक देते हैं? किस तरह से रुक जाते हैं? क्यों ब्लेसिंग नहीं आ पाती? क्यों डिले हो जाता है हर चीजों में? भावनाओं की वजह से, अपनी मर्जी करने की वजह से। इसलिए पौलुस कहता है, हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 10 का 5 वचन में, वहां पर हम देखते लिखा है, मैं हर एक भावना को, हर एक इमोशनल थिंग्स को, हर एक ऐसी बातों को, हर एक अंधविश्वास की बातों को, हर एक इमोशनल थिंग्स को। कई लोग आपको इमोशनल क्या करेंगे? ब्लैकमेल करेंगे, इमोशनल करके परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, इमोशनल भावना, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो ये भावना में क्या करती है? परमेश्वर को पहला स्थान देने से रोकती है हर बार। ये भावना हमें क्या करती है? रोकती है। ये इसको क्या कहता है 10 का 5 में 2 कुरिन्थी में? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी, थिंकिंग, भावनाएं, इमोशनल को हम मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये सोच, ये विचार हर एक लोगों के दिमाग में चलती है। हालेलुया, किसी चीज को लेकर, किसी प्लानिंग आप कर रहे हैं, काम को लेकर भी, किसी भी चीज को लेकर, हालेलुया, तो ये भावनाएं जो है हमें मसीह में आगे बढ़ने से रोकती है। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और जब हम उसके आगे झुक जाते हैं तो हम किसके गुलाम हो जाते हैं? उस भावना के, जिसे पौलुस क्या कह रहा है, मैं इसे कैद कर देता हूं। उसे कैद करना बहुत जरूरी है। यदि कैद नहीं किया, इसे वचन में से कैद नहीं किया, तो क्या हो जाएंगे? हम रुक जाएंगे। परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी पूरी नहीं होगी। यदि देखो, यदि अब्राहम भावनाओं को लेकर बैठा रहता वहीं पर, तो वो वहीं पर ही बैठा रहता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। और आगे नहीं बढ़ पाता तो वो ब्लेसिंग जो प्रभु ने अब्राहम के लिए रखी थी, ब्लेसिंग, बच्चे की, बेबी की ब्लेसिंग की आशीष, हालेलुया, तो वो उसे नहीं मिलती, कभी भी नहीं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? और लूत उसका भतीजा उसके साथ चल रहा था। प्रेज बी टू गॉड। तो उसने अपने भतीजे के भी साथ उस तरह से भावनाएं नहीं दिखाई है। परमेश्वर का वचन जब एक विश्वासी के दिल में आता है और जब परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है, तो वो भावना ऑटोमेटिक कैद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने क्या किया? परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू कर दिया। फिर अब आप भावना के गुलाम में नहीं रहे, उस सोच विचार के गुलाम में नहीं रहे। हालेलुया। भावनाओं में, जैसे कि आपको लास्ट संडे में आपको बताया था कि भावनाएं क्या क्या करवाती हैं, कैसे कैसे काम करवाती है। लास्ट संडे में जो वचन था वही था कि भावनाएं कैसे रोक देती है हमें परमेश्वर में बढ़ने में, परमेश्वर की योजना को ब्लॉक कर देती है, रास्ते को ब्लॉक कर देती है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और जब हम भावना में, अब आपको देखना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है कि अपने सोच विचार को, कि अपनी प्लानिंग को, या अपनी इमोशनल को, अपनी भावनाओं को पहला स्थान देना है। यही तो बात है, यही तो प्रभु कह रहा है आज कि परमेश्वर क्या चाहता है? आपके हृदय में पहला स्थान चाहता है हर एक बातों में, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या आपकी जिंदगी का कोई डिसीजन हो, या बाहर जा रहे अंदर आ रहे उससे रिलेटेड हो, या कोई काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते उससे रिलेटेड हो। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हर चीज से बढ़कर आपने यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। प्रेज बी टू गॉड। जब हम पहले स्थान, भावनाओं को जगह दे दिया, मतलब मूर्ति पूजा के बराबर है ये, और हम झुक जाते हैं तो हम दंडवत कर देते हैं। जब उसे करना शुरू कर देते हैं तो हम दंडवत कर देते हैं और हम वचन को तोड़ देते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए पौलुस क्या कहता है? हम क्या क्या लिखा? भावना और कल्पनाओं को, और इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया,
तो विश्व की तारीफ और धन्यवाद। इसलिए पहला स्थान अपने यीशु मसीह को देना है, उसके वचन। यीशु मसीह मतलब जब भी मैं यीशु मसीह बोलूँ तो समझो उसका वचन को मैं कह रही हूँ मैं। हालेलुया। भावना के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं? बहुत सारी चीज आती है। इच्छा, हालेलुया। जैसे कि इच्छा, अब मैं आपको सपोज मैं अपनी तरह से सबको समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे वर्शिप करना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ खड़े होकर मैं अपनी मर्जी से वर्शिप कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं ये नहीं सोच रही कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है और प्रभु मुझसे क्या गवाना चाहता है, मैं ये नहीं देख रही। मैं तो क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? मैं अपनी मर्जी कर रही हूँ। मैं अब भी मैं परमेश्वर की मर्जी नहीं कर रही हूँ मैं। कितने को समझ में आ रहा है? कुछ इसमें डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? दो टाइप के वर्शिपर होते हैं। एक वर्शिपर होता है जो अपने लिए गाता है, अपनी खुद के लिए गाता है, अच्छा लगता है, पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है हम उसके लिए वर्शिप करें, उसकी महिमा करें, और जो वो गवाना चाहता है वो वर्ड बोले और वो गाए। हालेलुया। अब समझ में आया? उसी तरह से हमारी जिंदगी की इच्छा सपने बहुत सारे होंगे आपके, और आपको लग रहा है कि इच्छा जो सपने काश ये पूरा हो जाए, लेकिन हम भूल गए परमेश्वर की योजना को। कि अब्राहम की इच्छा नहीं थी कि परिवार में रहे, क्योंकि उस समय परिवार में ही रहना पड़ता था। प्रभु यीशु की तारीफ हो। ये मस्ट था और जरूरी था। ज्वाइंट फैमिली, बड़ी बड़ी फैमिलियां होती थी, लेकिन परमेश्वर को पता था कि परमेश्वर को पता था इसका, परमेश्वर अलग करना नहीं चाहता। इस वचन का मतलब अलग करना नहीं है। परमेश्वर तो ये देखना चाह रहा है कि हाँ ये मेरे वर्ड को रिसीव कर सकता है क्या, मैं से जब बोलूं वहां से निकल और वहां जा तो ये जा सकता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसी तरह से हमारी जिंदगी में इच्छा और सपने होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उस इच्छा सपने को यदि आपने पहले स्थान दे दिया तो ये मूर्ति पूजा के बराबर है। ये बाइबल कहती है, वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा? अपने खुद का इनकार करो, अपने मैं को मार डालो, और जो परमेश्वर का मर्जी जो है, उसकी इच्छा जो है, उसको ढूंढना, उसको खोजना है, उसको ढूंढना है। हालेलुया। ढूंढेंगे कैसे? संगति करने के द्वारा, पर्सनल प्रार्थना में बैठने के द्वारा। लेकिन जो भावनाएं हैं और जो सोच विचार है, क्योंकि जहां तक हमारी आंखें की रोशनी जहां तक जाती है वहीं तक देखते हैं, जहां तक हमारी सोच हम वहीं तक सोचते हैं। जितने हमारे पास पैसा है तो उतने ही हम खरीदने की थिंकिंग रखेंगे ना, है कि नहीं है? हम उतने तक सोचते हैं, हम उससे बढ़कर क्यों नहीं सोच पाते हैं? हम उस अद्भुत कामों के बारे में जो हो नहीं सकता, हम किस बारे में सोचते? नहीं हो सकता, छोड़ो। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। कोई बीमार है, वो बोलता है नहीं हो सकते, डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं हो सकता, लेकिन उसी से मैं आपको वचन को अप्लाई करना है। जो मनुष्य से, डॉक्टर से नहीं हो सकता, वो यीशु मसीह से, मेरे परमेश्वर से हो सकता है। ऐसे वर्ड बोलना है। जब आप परमेश्वर को हर समय पहला स्थान देंगे, हर टाइम पहला स्थान देंगे, अपनी सोच पर पहला स्थान, अपनी इच्छा पर पहला स्थान, अपने जीवन में पहला स्थान, काम में पहला स्थान। हालेलुया। आपको पता ही होगा जब मसीह में नहीं थे तो खाना खाने से पहले किसके लिए निकालते थे किसके लिए निकालते थे? है कि नहीं है? किसी को खिलाने के लिए थोड़ा सा, और पानी से ऐसे छिड़कना, और ये एक रीति रिवाज में आता है, थोड़ा सा खाना निकाल देना। समझ में आ रहा है? तो सोच लो, मैं आपको समझाने के लिए बता रही, पर करना नहीं ऐसे कि मतलब परमेश्वर को पहला स्थान देना है कि नहीं है। लेकिन ये नहीं कि अपने खानों को निकाल दे, अपना सारा खाना है। हालेलुया। तो विश्व की तारीफ हो। दैट मीन्स कि अपनी इच्छा पर भी, जैसे कि एक सॉन्ग है कि सोचों पर भी कब्जा पवित्र आत्मा का, अपने विचार भी कब्जा पवित्र आत्मा का होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने परमेश्वर को पहला स्थान देना है। और रुकावटें क्या आती हैं? भावनाएं आएंगी, रिश्तेदारों की बातें रोकेंगी। हालेलुया। वो परंपराएं रोकती है, वो अविश्वास वाली बातें, अविश्वास वाली चीजें रोकती है। हालेलुया। वो इमोशनल जो वाली बातें वो आपको रोकती है परमेश्वर में। इसलिए मसीह का काम, जब हम आगे तीमुथियुस की किताबें पढ़ते हैं तो एक सेवकाई के बारे में बात करते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ परमेश्वर का, मैं भावना में बहकर नहीं कर सकता, मुझे बेधड़क होकर काम करना है, बिना डरे काम करना है। वो कौन करवा रहा है? पवित्र आत्मा। पौलुस सोचता रहे यदि मैं उस जहाज में जाऊंगा और इतना खतरनाक है तो मेरा क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया, तू जा। यदि परमेश्वर ने कह दिया है तो उसने इंतजाम भी तो किया होगा ना, हाँ या ना? जैसे कि इसके लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जब अपनी मर्जी से, मान लो कि सपोज वो जा रही है कनाडा तो मैं भी जाऊंगी, वो जा रहा है इधर तो मैं भी जाऊंगा, वो जा रहा है फॉरेन तो मैं भी जाऊंगा। आजकल ऐसे ट्रेंड चल रहा है कि नहीं है? वो जा रहा है, आपने क्यों जाना है? वो जा रही है इसलिए मैं भी जाना है, वो जा रहा है इसलिए मैंने भी जाना है। हालेलुया। इसमें क्या परमेश्वर की मर्जी दिखाई दे रही है? नहीं। क्या करने जाना है?
बस वहां पर ऐसे काम धाम ढूंढ लेंगे। यहाँ पर तो है ही नहीं परमेश्वर की मर्जी। कितने को समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या चाहता है, इसे खोजना है। इसलिए परमेश्वर ने 99 इयर्स में जब हो गया अब्राहम, तो परमेश्वर को फिर बोलना पड़ा एक बार और कि मेरी उपस्थिति में चल, अब क्या हो जा, सिद्ध होता जा, क्योंकि तूने वचन का प्रैक्टिस करते 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 एक्सपीरियंस करते करते यहाँ तक इतना उम्र तक पहुंच गया है। लेकिन अब बारी आ गई सिद्धता में होने की, सिद्धता में चलने की। परमेश्वर ने उसे उतने साल तक परख लिया। एक वो समय होता है, टाइम होता है जिसे परमेश्वर परखता है और जांचता है। वो उसको उसने क्रॉस कर गया। अब क्या बोलता है परमेश्वर कि अब तू चलता जा और सिद्ध होता जा। अभी भी चलना है, अभी रुकना नहीं है, अभी भी चलते जाना है। लेकिन अब जो चलेगा वो सिद्धता को लेकर आएगी। अब जो करेगा वो सिद्धता को लेकर आएगी, क्योंकि तू बोलना सीख गया, काम करना सीख गया, स्टैंड लेना सीख गया। क्या क्या सीख गया? परेशानी के समय नहीं घबराना है, डरना नहीं है। जब परमेश्वर ने उसका बच्चा मांग लिया, जब ब्लेसिंग आ गई थी, बच्चे की आशीष आ चुकी थी, तो परमेश्वर ने कहा कि अब ये जो मैंने तुझे दिया है इसहाक, क्योंकि प्रभु ने नाम दिया था, परमेश्वर ने मांगा कि अब दे, तो वो देने के लिए तैयार हो गए। वो सीख चुका था। कई बार परमेश्वर कुछ ऐसी चीजों को मांगता है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करना, आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है, ताकि जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है उसे अब क्या हो सके, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर सके। भावनाएं रोकेंगे, इधर उधर की बातें हमें क्या करती, रोकती। इसलिए क्या लिखा है मत्ती रची सुसमाचार 6:33 वचन में, सब कुछ मिल जाएगा जब किसे ढूंढेंगे तो। पढ़ो 6:33, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगी यदि परमेश्वर को ढूंढोगे तो। ढूंढेगा मतलब क्या? उसके मार्ग को चलते समय उठते समय ढूंढोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगी। ढूंढोगे का मतलब होता है परमेश्वर को पहला स्थान देना, हर बात में, हर चीजों में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और भावना को कैद करके क्या करना है, सोच को, विचार को, हर चीजों को परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाने के लिए सीखना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, सीखते चले जाना है, ताकि आप परमेश्वर की देखना। जब आप ऐसा सीखते चले जाओगे, चलो कई बार गलती हो जाएगी, आप सीखते चले जाओगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करोगे, उसकी आवाज को सुन पाओगे, आप समझ पाओगे। जब आपका इंटरेस्ट होगा, भूख और प्यास होगा परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। अब आपके पास मान लो कि आपके पास कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो पूछता नहीं क्वेश्चन, तो आप इंटरेस्ट नहीं लेते, जितना ना उतना ही पढ़ाती हूँ, इससे ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये भी नहीं पूछता तो मुझे भी क्या लेना देना है। इसी तरह से जब आप पूछोगे नहीं तो फिर परमेश्वर भी बोले कि मुझे क्या लेना देना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनसे बात नहीं करता, इसलिए वो सुन नहीं पाते, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेते, भूख और प्यास नहीं दिखाते। इसलिए पवित्र आत्मा को पाने के लिए हर बार कहा जाता है भूख और प्यास दिखाओ। बिना पवित्र आत्मा के आप आगमन में तो जा ही नहीं सकते, और आपके कैरेक्टर जो है वो मसीह में नहीं ढल सकता। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है, वो अभिषेक बहुत जरूरी है, वो सामर्थ्य जरूरी है हर एक की जिंदगी में। वही पवित्र आत्मा को पाप करने से बचाएगा। अनजाने से बोलते गलती हो गई तो आपको बचाएगा। वो पवित्र आत्मा से बात करेगा, धोखे से बचाएगा, हर चीजों से बचाएगा, क्योंकि हम इंसान है, कई बार हमें समझ में नहीं आता और कुछ ऐसी चीजों को कर देते जिसमें धोखा है। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा, आपको बचा लेगा। क्यों बचा लेगा? क्योंकि परमेश्वर क्यों बात करेगा और कब बात करेगा? क्योंकि आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है, इसलिए वो आपसे बात करेगा और आपकी अगुवाई करेगा और आप बचते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये आपका आधार आज ठोस होना चाहिए। आपकी नींव क्या होना चाहिए? ठोस और मजबूत। जितना आप वचन का आधार बनाएंगे, परमेश्वर को पहले स्थान देने का मतलब वचन पर रहना और चलना, जितना आपका आधार ठोस बनेगा उतने ही सोचो आप परमेश्वर के करीब में हो। हालेलुया। एक जगह हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, और 6 अध्याय उसका 8 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। 6:48, सॉरी
6 अध्याय उसका 48 वचन। वे उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। उसे हिला न सकी क्योंकि पक्का बना था। नींव पक्की बनी रहनी चाहिए। आज हमारा पहला स्थान परमेश्वर को देना है। यदि आज आप पहला स्थान, कई लोग बिजनेस को, वो भी जरूरी है, पैसा को, वो भी जरूरी है, बोलोगे आप हालेलुया। हर एक समाज को, रिश्तेदार को, वो भी जरूरी है। फिर कैसे करोगे आप उसमें? कैसे आप बैलेंस करोगे लाइफ को अपनी? कैसे आप उन लोगों के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के, रिश्तेदारों के बीच में रह के, कैसे आप परमेश्वर को पहले स्थान दोगे? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए वचन, इसलिए पवित्र आत्मा ही सिखाएगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा, उन लोगों का मुंह को बंद कर देगा, पवित्र आत्मा के लिए रास्ता निकाल देगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा। जब आप बैलेंस करना सीख जाते हैं, जब पहला स्थान देना सीख जाते हैं परमेश्वर को, हालेलुया। अपने हृदय में, आपके हृदय में कौन राज करना चाहिए? जगह वचन दिखा है और इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम्हारे हृदय में मसीह राज्य करना चाहिए, परमेश्वर राज्य करना चाहिए, ना कि अदर प्रेम, ना संसार का प्रेम, ना इधर की चीजें, ना उधर की चीजें। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब यीशु मसीह आपकी नींव बनते जाएगी, यीशु मसीह का वचन को आप अपनी जिंदगी का आधार बनाते जाएंगे, वचन को आधार बनाते जाएंगे, तब क्या होता जाएगा? तब आपकी जिंदगी में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, बैलेंस्ड लाइफ होती चली जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और क्या होगा? आप अपने लाइफ में आनंदित रहेंगे, सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हमें आज लोग कौन सी नींव रख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा कौन सी नींव ज्यादा रखते हैं? अपने काम का, अपने उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कहती ध्यान नहीं देना है, ध्यान तो देना, लेकिन उससे पहले परमेश्वर को पहला स्थान अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, हर चीजों में पहला स्थान परमेश्वर को देना, हर चीजों में। हालेलुया। लेकिन आज पहला स्थान किसे दे रहे हैं? अपनी प्रसिद्धि, अपने किस चीज को? अपने रिश्तेदार को, अपने चीजों को हम पहला स्थान देते हैं। हमने सिर्फ परमेश्वर को देना है और उसके बाद सेकंड उसका आता है। मैं ये नहीं बोलती ये ना करो, सेकंड उनका आता, फर्स्ट परमेश्वर का है, तभी परमेश्वर काम कर पाएगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब आप यीशु मसीह को पहला स्थान रखना सीख जाते हैं, उसके वचन को पढ़ना, सीखना, रखना सीख जाते हैं, तब परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होनी शुरू होती है। हालेलुया। हम रोक देते हैं कब? जब हम दोनों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, दोनों पर चलते हैं, दोनों नाव पर पैर रखते हैं, तो फिर मुश्किल में आप पड़ोगे, गिर जाओगे। हालेलुया। इसलिए अब्राहम सीख चुका था, एक्सपीरियंस कर चुका था, परीक्षाओं से भी गुजर चुका था। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? अब चल, अब सिद्धता में चलना है। अभी भी क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में? सीख रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को वचन का नहीं पता, अभी भी संगति का नहीं पता, अभी भी मसीह नहीं बने हैं। मसीह बनने का मतलब आदत नहीं पड़ी मसीह वाली, परमेश्वर वाली कोई आदत ही नहीं दिखाई देती है। हालेलुया। उल्टा क्या दिखाई देता है? गलत वर्ड्स, गलत बातें, गलत चीजें। हालेलुया। वो भावनाएं, वो चीजें, अदर चीजें दिखाई देती हैं, जो कि बाइबल में गलातियों की किताब 5 का हम 19, 20, 21 में पढ़ते हैं, वो दिखाई देती है। मरकुस रचित सुसमाचार 7 का 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारी चीजें दिखाई देती है। मरकुस रचित सुसमाचार और गलातियों में लिखा है। हालेलुया। ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। सिर्फ बपतिस्मा लेने से मसीह नहीं हो जाते। इसलिए परमेश्वर के वचन को क्या करना है? ढाल बनाना, आधार बनाना है। यदि परमेश्वर का वचन का आधार या आप नहीं बना रहे हैं, तो फिर मुश्किल है। हालेलुया। उस काम को देखना जो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, इससे परमेश्वर को पहला स्थान दें। अब आपको देखना है कि किसे आप पहला स्थान दे रहे हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता और संबंध मजबूत होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब मजबूत होता जाएगा, हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा मजबूत होता है। डिसीजन परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेके मजबूत होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग 4 प्रकार की बातें कहेंगे, लेकिन उसमें अपने वचन को देखने की वो क्या कह रहा है और तब फैसला लेना है। आप घर में जाके पढ़ना तीमुथियुस की किताब, पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकी, दूसरा थिस्सलुनीकी। हालेलुया। इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। परमेश्वर जो वचन लेने, स्टैंड लेने की बारी आती है, डिसीजन लेने की बारी आती है, तो हम फिसल जाते हैं।
लेकिन ये सब जब अध्याय को पढ़ोगे, वचन को पढ़ो, बुक्स को पढ़ोगे, तीमुथियुस की किताब, थिस्सलुनीके की किताब को पढ़ोगे तो को समझ खुलेगी। हालेलुया। ईसाई हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता अनुग्रह कर, करो प्रार्थना हर एक जन, और बोलो परमेश्वर अनुग्रह कर, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ। हालेलुया। सभी जन खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अनुग्रह में चलने के लिए तैयार हो जाएं, उसके अभिषेक को पाने के लिए तैयार हो जाएं। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। जितने ऑनलाइन देख रहे, जितने हम मौजूद हैं, सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे, अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर जो दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर, करो प्रार्थना हर एक जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हुए हर एक जन खड़े हो जाएं अपने जगह पे और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर पहले स्थान देने के लिए अनुग्रह दे। परमेश्वर पिता आपके अभिषेक में चलने के लिए अनुग्रह दे। करो प्रार्थना हर एक जन करे प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं कर पाता क्योंकि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते और वो भावना हमें रोकती है। भावना के अंदर हर एक ऐसी बातें आती हैं, इच्छाएं आती, सपने आते, घमंडी मन आता है, झूठ आता है। हालेलुया। जीभ से जो गलत वर्ड्स बोलते हैं, ये सारी चीजें आती हैं और ये भावना के अंदर आती है आज, जिसके हम आगे झुक जाते हैं और हम गुलाम बन जाते हैं। जब हम गुलाम बन जाते हैं तो परमेश्वर अपना जो काम की जिंदगी में करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अब्राहम जुड़ा हुआ था, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ परिवार के साथ। वो भी इमोशनल हो सकता था लेकिन परमेश्वर के जो इंस्ट्रक्शन था उसको फॉलो किया और चलता गया, और वो चलता गया, वो झुका नहीं और वो चलता गया। और इस वजह से परमेश्वर उसे रास्ता दिखाता गया और बात करता गया और कहता भी गया। हालेलुया। और परमेश्वर से जवान दिलाता गया। प्रेज बी टू गॉड। परीक्षा का टाइम आया, सब विश्वासी के जीवन में परीक्षा के टाइम आती है और परीक्षा के टाइम में भी अब्राहम जीतता चला गया। वो निराश हुआ एक बार, हालेलुया, लेकिन फिर भी उस निराशा को अपनी जिंदगी में हावी होने नहीं दिया। हालेलुया। निराशा उसके ऊपर हावी नहीं हो पाई क्योंकि उसका ध्यान, पहला स्थान परमेश्वर का वचन को पहला स्थान अपने हृदय में दिया हुआ था। वो परमेश्वर को समझ चुका था, जान चुका था, उसके प्रेजेंस को महसूस कर चुका था, एक्सपीरियंस कर चुका था। इसे किसी भी कीमत पर वो परमेश्वर की उपस्थिति को खोना नहीं चाहता था, किसी भी कीमत पर वो समझौता नहीं करना चाहता था। हालेलुया। वचन के साथ समझौता नहीं करना चाहता था, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। इसलिए वो आगे बढ़ा और चला और परमेश्वर ने बात किया। टाइम टू टाइम में परमेश्वर उसको संभालने के लिए बात करता चला गया कि मत डर, मत घबरा, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। इसलिए ये हर जन तैयार हो जाए, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर करें और कहे परमेश्वर पिता आज मैं भी हर एक भावनाओं को, हर एक इमोशनल बातों को, हर एक रीति रिवाजों को, हर एक परंपराओं को आज मैं मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूँ और मैं खंडन कर देता हूँ हर एक कल्पनाओं को, हर एक विचारों को, हर एक ऊंची बातों को, हर एक विरोध बातों को जो आज हो सकता आपके मन में है, के मुंह में है। बोलो मैं खंडन कर देता हूँ, बोलो मैं खंडन कर देती हूँ, बोलो मैं ढा देता हूँ, मैं ढा देती हूँ। करो प्रार्थना हर एक जन।